अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट हिशाम खान और आप देख रहे हैं हमारी पॉडकास्ट सीरीज लेट्स टॉक एजुकेशन। ये पॉडकास्ट सीरीज पाकिस्तान कोएलिशन फॉर एजुकेशन के ताउन से पेश की जा रही है और आज के एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं केपी में तालीम के हवाले से। केपी की हुकूमत आउट ऑफ स्कूल बच्चों को किस तरीके से स्कूलों में एनरोल कर रही है, स्कूलों में जो मिसिंग फैसिलिटीज़ का मामला है उसको किस तरीके से हल किया जा रहा है, बजट के बारे में गुफ्तगू होगी। इसी सिलसिले में आज हमारे साथ मौजूद है आयशा बानो साहिबा, जो मेंबर हैं प्रोविंशियल असेंबली की, खैबर पख्तूनख्वा विमेन पार्लियामेंट्री कॉकस का हिस्सा भी हैं और इसके साथ साथ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं हायर एजुकेशन खैबर पख्तूनख्वा की। अस्सलाम वालेकुम मैम, वेलकम टू लेट्स टॉक एजुकेशन। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू वेरी मच। वालेकुम सलाम। अच्छा मैम, बात तो एजुकेशन पे हो रही है एंड आप जो है असेंबली से लॉग इन है, तो हम कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी गुफ्तगू जो हमारे क्वेश्चन है वो आपसे कर लें ताकि आपका भी जो है टाइम ज़्यादा ना ज़ाया हो और हम अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो भी व्यूअर्स के लिए सारी उसको डॉक्यूमेंट कर लें। और एजुकेशन की जब बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास जो बात बहुत अहम और बहुत हॉट टॉपिक्स होता है वो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन का है। अब लेटेस्ट तो हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन प्रीवियस रिपोर्ट्स में हमने ये पढ़ा कि तकरीबन 18 लाख बच्चे इस वक्त केपी में आउट ऑफ स्कूल्स हैं। तो नंबर वन के एक तो क्या ये फिगर अभी भी 18 लाख है, ज़्यादा हुई है या कम हुई है? एंड अगेन आपकी गवर्नमेंट और जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है तो इस वक्त उनका क्या स्ट्रेटजी है और क्या इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं कि इनरोलमेंट को मज़ीद बेहतर किया जा सके और जो आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं उनका फिगर जो है उसको कम किया जा सके? जी, थैंक यू वेरी मच। यू आर एब्सोल्युटली राइट कि कोविड से पहले जो सर्वे हुआ था उस पे 1.8 सर्वे के मुताबिक 1.8 बिलियन जो थे बच्चे थे वो आउट ऑफ स्कूल थे। अभी ड्यू टू कोविड जो है, थोड़ा सा आपको पता है कि अराउंड द वर्ल्ड कोविड की वजह से बच्चे जो ऐसे स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज जो है उस पर थोड़ा सा बच्चों को दोबारा से स्कूल में रिटेन करना या उनको वापस लाना जो है एक इशू बना हुआ है। बट अल्हम्दुलिल्लाह केपी गवर्नमेंट, आपको शायद सुना भी होगा कि अक्टूबर में एक ड्राइव स्टार्ट किया था जिसमें द टारगेट वाज कि 8 लाख तक बच्चों को हम लोग एनरोल कराएंगे। और उसमें बड़ी खुशी की जो खुशाइन बात है वो ये है कि 8 लाख टारगेट था, बल्कि हम लोगों ने 9,65,000 बच्चे जो थे उनको एनरोल करवाए जस्ट इन वन फेज। तो देखिए, अगर इसी तरीके से मतलब कोविड की वजह से जो बच्चे स्कूल रिटेन नहीं कर पाए या वापस ना आए तो मतलब वो जाहिर है एक पूरी दुनिया के लिए एक ये चैलेंज बना हुआ है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पिछली टेन्योर में भी अगर आपको पता हो कि केपी गवर्नमेंट ने, पीटीआई की गवर्नमेंट ने बड़े अच्छे रिफॉर्म्स लेकर आए थे और इस दफा भी बड़े अच्छे रिफॉर्म्स लेकर आए हैं। और जो आपने सर्वे की बात की तो यू आर एब्सोल्युटली राइट, वो सर्वे जो है अभी फिर हमारा ड्यू है और इंशाल्लाह ये कोविड के बाद थोड़ी सी सारी चीजें जो थी, आपको पता है कि ये इस तरह की चीजें जो सर्वे वगैरह हो गया है या मतलब मतलब ये चीजें जो पेंडिंग थी वो अभी इंशाल्लाह दोबारा से हम लोग एक सर्वे, फ्रेश सर्वे करवाएंगे एंड इट इज इन पाइपलाइन। वो हमारा ड्यू है और इंशाल्लाह उसको करवाएंगे हम लोग। और जहाँ तक आपने बात की कि बच्चे जो है वो स्कूल से बाहर हैं तो उनके लिए क्या इनिशिएटिव्स ली जा रही हैं, तो जिस तरह मतलब देयर आर डिफरेंट इनिशिएटिव्स जो कि हम लोग कर रहे हैं। सबसे पहला जो है ना वो जो हमारा है कि एनरोलमेंट कैंपेन, जिस तरह मैंने आपको कहा कि अभी हम लोगों ने एनरोलमेंट कैंपेन की जिसमें एक मैसिव लेवल पे जो है बच्चे जो है एनरोल हुए। फिर उसके बाद हम लोगों ने जहाँ पर सिंगल शिफ्ट स्कूल के चल रहे थे वहाँ पर डबल शिफ्ट कर दिया। डबल शिफ्ट का मतलब ये है कि मॉर्निंग में अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि लेबर में हैं या लेबर उसमें काम करते हैं या मदरसे जाते हैं या ड्यू टू सम रीजन वो सुबह के टाइम पे नहीं जा सकते, तो हम लोगों ने वहाँ पर सेकंड शिफ्ट स्टार्ट कर दी है मतलब बच्चों के लिए। अच्छा, दूसरा उसके साथ साथ हम लोगों ने, आपने ये भी सुना होगा, ये केपी गवर्नमेंट की एक बहुत अच्छी इनिशिएटिव थी स्टाइपेंड्स की। स्टाइपेंड्स हम लोगों ने देना शुरू कर दिए एंड अबाउट 2.3 बिलियन स्टाइपेंड्स जो है वो बच्चों को दिया जा रहा है। और इसमें जो मेन वो है बेनिफिशरीज जो है वो गर्ल्स हैं, क्योंकि हमारे सूबे में सबसे ज्यादा जो इशू है वो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन में गर्ल्स की परसेंटेज बहुत ज्यादा है। फिर उसके साथ साथ हम लोगों ने इन्हीं बच्चों के लिए हम लोगों ने कोशिश की है कि फ्री टेक्स्ट बुक्स हम लोग उनको दें, बैग्स दें हम लोग उनको, उनके लिए फिर बच्चों के लिए उनकी इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए प्ले एरियाज जो हैं वो डेजिग्नेट करवाएं। साथ साथ में हम लोगों ने अर्ली एज प्रोग्राम जो है उसको मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि आपको पता है कि पहले सरकारी स्कूलों में डायरेक्ट 1 से क्लासेस शुरू हो जाती थी,
तो वो कुछ बच्चे जो थे वो ज़ाहिर है जब उनकी स्कूल गोइंग एज होती है और बाकी बच्चे जो है वो प्राइवेट स्कूलों में जा रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूलों में ऐसे कुछ मैकेनिज्म नहीं था कि जाके वहाँ पर उनको नर्सरी या प्रेप या कुछ पढ़ा सकें। तो अब जो है हमारी अर्ली एज प्रोग्राम जिसमें 10,000 क्लासरूम्स जो हैं वो यूएनएचसीआर और उनकी यूनिसेफ सॉरी नॉट यूएनएचसीआर यूनिसेफ की कोलैबोरेशन के साथ उसमें कुछ थोड़ा बहुत यूनिसेफ जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बाकी जितने भी क्लासरूम्स हैं वो केपी गवर्नमेंट खुद अपने फंड से कर रही है। उसके साथ साथ आपको पिछले टेन्योर का भी पता होगा कि द मेन एम्फेसिस वाज ऑन द मिसिंग फैसिलिटीज, जिसमें फर्नीचर, दीवार, कुर्सियां, पंखे, ये चीजें बोर्ड, आपके बोर्ड वगैरह ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो इस दफा भी जो थोड़े बहुत हमें लग रहा था फेज वाइज हम इस चीज को कवर कर रहे हैं, बिकॉज इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस के कितने 35,000 स्कूलों में आप लोग ये सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करें। अल्हम्दुलिल्लाह मिसिंग फैसिलिटीज के उस पे तकरीबन जो हमारे 80% जो स्कूल हैं वो 80% अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर चुकी हैं टिल नाउ। अच्छा, फिर उसके साथ साथ जो है देखिए बच्चे स्कूल में रिटेन क्यों नहीं होते, एंड वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन वाज कि टीचर्स जो है उनकी अटेंडेंस नहीं होती या वो आती नहीं थी। तो एक बड़ा अच्छा एक मैकेनिज्म जो है वो बिल्ड किया गया जिसमें टीचर्स के लिए टीचर्स की मॉनिटरिंग वगैरह होती रही है रेगुलरली। पिछले टेन्योर में वो स्टार्ट हुआ था पीटीआई की जब गवर्नमेंट थी 2013 की, और इसमें हम लोगों ने उसी अटेंडेंस को कंटिन्यू रखा है। एंड अल्हम्दुलिल्लाह इस दफा जो हमारी जो एक लास्ट एक साल डेढ़ पहले तक जो हमारी परसेंटेज थी दैट वाज अबाउट 92% जो टीचर्स की अटेंडेंस थी, व्हिच इज अ वेरी गुड नंबर, क्योंकि जब तक टीचर्स क्लास में नहीं होंगे तो बच्चे पढ़ने के लिए नहीं आते। तो ये दी वर लाइक सम ऑफ द फैक्टर्स जिसकी वजह से बच्चे स्कूल में या रहते नहीं थे या निकल जाते थे, तो उनके ऊपर ज्यादा हमारा एम्फेसिस रहा है। उसके साथ साथ फिर इसी तरह ड्रिंकिंग वाटर की जो हो गई फैसिलिटी वगैरह हो गई, वो दे दिए। फिर स्कॉलरशिप्स का आपने सुना होगा कि देयर आर मल्टीपल किस्म के जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं स्कॉलरशिप के प्रोग्राम्स वो चल रहे हैं। रहमतुल्लाह आलमीन का आपने सुना होगा, रहमतुल्लाह आलमीन इज अ वेरी गुड प्रोग्राम जिसमें बच्चों को स्कॉलरशिप टॉप 20 जो पोजीशन होल्डर्स होते हैं उनको स्कॉलरशिप्स वगैरह दिए जाएंगे। इसी तरह ये जो स्टाइपेंड का था, स्टाइपेंड मेरी नज़र में बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव था, क्योंकि बहुत सारी बच्चियां डिस्टेंस की वजह से, ट्रैवल कम्यूट की वजह से कि उनके पास गाड़ियां नहीं होती थी तो वो आ जा नहीं सकती। तो डिपेंडिंग ऑन देयर ग्रेड्स, डिपेंडिंग ऑन देयर क्लास कि वो किस ग्रेड में पढ़ रही हैं, उनके हिसाब से उनको स्टाइपेंड दिया जाता है। एंड माशाल्लाह मोर देन जो है तकरीबन मेरे ख्याल से ये स्टाइपेंड 2.3 बिलियन जो है अभी तक ये बच्चों को ये पैसे लग चुके हैं और उनको स्टाइपेंड दिया गया है टिल नाउ। तो इस तरह मतलब ये कुछ ऐसी इनिशिएटिव्स हैं जो कि गवर्नमेंट ने लिए हैं ताकि टू मेक श्योर कि जो बच्चे आउट ऑफ स्कूल थे उनको हम लोग कैसे स्कूल में वापस अट्रैक्ट करें, हाउ टू मेक श्योर दैट स्कूल बिकम अ वेरी फ्रेंडली और बड़ा अच्छा उनका एनवायरनमेंट हो ताकि बच्चे एक अट्रैक्टिव माहौल में आके पढ़े भी। और दूसरा टीचर्स के लिए भी हम लोगों ने एनवायरनमेंट इंप्रूव करने की कोशिश की है, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग, उनकी ट्रेनिंग्स, ताकि वो टीचर्स भी जो है वो बच्चों के साथ कोविड के बाद जो एक हालात आए थे कि वो उनके साथ किस तरीके से मैनेज करेंगी और जो एक इनका वो एक एजुकेशन का ज़िया हुआ है उसको किस तरह कोप अप करेंगे।